नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे सितंबर 2025 की। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। साथियों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, फॉर्च्यून द्वारा जारी व्यवसाय जगत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची, भारत रूस के एल्यूमिनियम खनन टेक्नोलॉजी में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के समझौते के बारे में, आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते के बारे में, AIBD के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में, बिग कैट अलायंस के नए सदस्य के बारे में, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के बारे में, ISA के नए सदस्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। साथियों, पहले प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। 29 से 30 अगस्त 2025 को 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जापान। इसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शिरेगु इशिबा। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। टोक्यो से सेंडाई तक शिकनसेन बुलेट ट्रेन से यात्रा की किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया। भारत और जापान के बीच मुख्य समझौते किस मुद्दे पर हुए? आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर, मानव संसाधन और प्रतिभा आदान प्रदान पर, रक्षा और सुरक्षा सहयोग में, अंतरिक्ष और विज्ञान सहयोग में। आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के अंतर्गत जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितना धन निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर होगा 10 ट्रिलियन येन। सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत जापान आर्थिक सुरक्षा पहल का शुभारंभ किया गया। AI और कंप्यूटिंग में संयुक्त अनुसंधान के लिए भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 लॉन्च की गई। मानव संसाधन कार्य योजना के तहत दोनों देश अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 50,000 भारतीय कामगारों को जापान में काम करने का अवसर मिलेगा। जापान के फुकुओका में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। वीर गार्जियन अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास और मिलन अभ्यास किन के बीच होते हैं? भारत और जापान के बीच। दोनों देशों ने एक संयुक्त सुरक्षा घोषणा पत्र अपनाया। इसरो और जाक्सा यानी जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन चंद्रयान 5 के लिए समझौता हुआ। जाक्सा अपने H3 24L प्रेक्षण यान से इस मिशन को लॉन्च करेगा। वर्ष 2025 को भारत जापान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान वर्ष घोषित किया। अपनी इस 2 दिन की यात्रा के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में होने वाली SCO शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए रवाना हो गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा। 18 से 19 अगस्त 2025 को यात्रा की। NSA अजित डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों यानी SR की 24वें दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। वांग यी ने SCO शिखर सम्मेलन का औपचारिक निमंत्रण भारत को दिया और विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमत हुए। 2020 की गलवान झड़प के बाद से निलंबित सीधी हवाई उड़ानों को और पारंपरिक सीमा व्यापार को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने पर सहमति हुई।
चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीन के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का आश्वासन दिया। भारत ने ब्रह्मपुत्र यानी यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध पर अपनी चिंताएं दर्ज करवाई। 2020 के बाद दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की राजनीतिक बातचीत रही। फॉर्च्यून ने व्यवसाय जगत में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 5 अगस्त 2025 को जारी की। इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? एनवीडिया एआई चिप्स कंपनी के जेनसेंग हुआंग ने। एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। शीर्ष महिला में जनरल मोटर्स की सीईओ और चेयर मेरी बारा को 10वां स्थान मिला है। इस सूची में कुल 19 महिलाएं शामिल की गई हैं। फॉर्च्यून एमपीपी 100 में अमेरिका की सबसे ज़्यादा 62 हस्तियां शामिल हैं। टॉप 5 व्यक्ति देखें तो पहले स्थान पर जेनसेंग हुआंग हैं, एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ। दूसरे स्थान पर सत्य नडेला हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं, मेटा के सीईओ। चौथे स्थान पर एलन मस्क हैं, टेस्ला के सीईओ। 5वें नंबर पर वांग चुआनफू हैं, BYD के सीईओ। सूची में भारतीय मूल के व्यक्ति देखें तो 2 नंबर पर हैं सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। 6ठे नंबर पर हैं सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ। 38वें नंबर पर हैं शांतनु नारायण, एडोब के सीईओ। 62वें नंबर पर हैं रेशमा केवल रमानी, वेरटेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ। 83 नंबर पर हैं नील मोहन, यूट्यूब के सीईओ। सूची में शामिल भारतीय हैं 56 नंबर पर मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन, और गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन। मुकेश अंबानी हैं 56वें नंबर पर, गौतम अडानी हैं 96वें नंबर पर। फॉर्च्यून की 2025 की व्यवसाय जगत के 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर होगा जेनसन हुआंग। एनवीडिया के संस्थापक एवं सीईओ हैं जेनसन हुआंग। फॉर्च्यून की 2025 की व्यवसाय जगत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भारत से कौन शामिल थे? तो सही उत्तर होगा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 56 नंबर पर थे। आप बताइए गौतम अडानी कितने नंबर पर थे? भारत और रूस ने एल्यूमिनियम एवं खनन प्रौद्योगिकी में सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब और कहां पर किए? तो सही उत्तर होगा 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में। 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के वाणिज्यिक भवन में भारत और रूस ने एल्यूमिनियम और खनन टेक्नोलॉजी में सहयोग पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का रूस से आयात $16.8 बिलियन रहा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के बारे में देखते हैं, जो 4 से 8 अगस्त 2025 को हुई। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है तथा इसके लिए एक कार्य योजना 2025 से 29 की घोषणा की गई। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस ने भारतीयों के लिए 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता किया गया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता सहित 14 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। भारत फिलीपींस के सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में एक पायलट परियोजना के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया? तो सही उत्तर होगा रणनीतिक साझेदारी तक। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किस अवसर पर हुई? तो सही उत्तर होगा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर। 24 से 26 अगस्त 2025 को फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका की 3 दिवसीय
भारत यात्रा के बारे में बात करें तो यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। भारत और फिजी के बीच 7 MOU किए गए। फिजी आधिकारिक तौर पर भारत की IPOI यानी भारत प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो गया। 7 महत्वपूर्ण समझौते रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए। भारत फिजी में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ CSTC की स्थापना करेगा और फिजी के सैन्य बलों को एम्बुलेंस उपहार में देगा। फिजी में दूसरे जयपुर फुट शिविर का आयोजन किया जाएगा। हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चिकित्सा सुविधा और भारतीय घी को फिजी के बाजार में प्रवेश देना शामिल है। भारत और फिजी के बीच राजनयिक संबंधों की नींव 1879 में गिरमिटिया मजदूरों से पड़ी थी। गिरमिटिया क्या है? अनुबंधित भारतीय मजदूर थे। फिजी को 10 अक्टूबर 1970 को यूके से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फिजी ने भारत की किस पहल में आधिकारिक तौर पर शामिल होने की घोषणा की है? तो संयुक्त होगा भारत प्रशांत महासागर पहल। रक्षा सहयोग के तहत भारत फिजी में क्या स्थापित करेगा? तो संयुक्त होगा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ। भारत फिजी व्यापार समझौते के अंतर्गत फिजी के बाजार में किस भारतीय उत्पाद को प्रवेश मिला है? तो संयुक्त होगा घी को। वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत और WEP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य 25 अगस्त 2025 को एक MOU किया गया है। इसके तहत भारत WFP को फर्टिफाइड चावल यानी पोषक तत्वों से युक्त चावल उपलब्ध कराएगा। फरवरी 2025 में रोम में संपन्न बैठक में यह MOU किया गया। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। इससे भूख के साथ पोषण की समस्या से भी निजात मिलेगा। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता कब किया गया? तो संयुक्त होगा 25 अगस्त 2025 को। भारत द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम को किस वस्तु की आपूर्ति की जाएगी ताकि भूखमरी से जूझ रहे देशों को मदद मिल सके? तो संयुक्त होगा फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं? तो संयुक्त होगा आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। 8 अगस्त 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 4 दशकों से चला आ रहा नागोर्नो काराबाख संघर्ष समाप्त हो गया है। समझौते के तहत दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके तहत अमेरिका दक्षिणी काकेशस में ट्रंप मार्ग फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी नामक एक कॉरिडोर विकसित करेगा। भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है क्योंकि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को रूस से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। इसके अलावा भारत की अर्मेनिया के साथ 1995 से एक मैत्रिक संधि एवं सहयोग संधि भी है। 2023 में एक सैन्य अभियान के बाद अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसके बाद अब यह शांति समझौता हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कब हुआ? तो संयुक्त होगा 8 अगस्त 2025 को। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किस देश ने निभाई? तो संयुक्त होगा अमेरिका ने। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते से कौन सा लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया? तो संयुक्त होगा नागोर्नो काराबाख संघर्ष। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते के तहत अमेरिका को कौन सा विशेषाधिकार मिला है? तो संयुक्त होगा ट्रंप मार्ग फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी कॉरिडोर विकसित करने का। AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त होगा भारत को। थाईलैंड के फुकेत में 19 से 21 अगस्त 2025 को आयोजित AIBD की 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान यह निर्णय लिया गया। AIBD की 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? प्रसार भारती के CEO
गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में। वर्ष 2025 की थीम क्या थी? लोगों, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, यानी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। भारत ने इससे पहले 2016 में अध्यक्षता की थी। AIBD की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुई थी। क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 45 देशों के 92 संगठन इसके सदस्य हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है और प्रसार भारती भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक सदस्य कौन बन गया है? तो सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल ने 23 अगस्त 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए। नेपाल में हिम तेंदुआ, बाघ और सामान्य तेंदुए पाए जाते हैं। नेपाल में 2022 तक बाघों की संख्या 3 गुना बढ़कर 355 हो गई, जो 2019 में मात्र 121 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर से की थी। इसके तहत 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा का वैश्विक संरक्षण किया जाता है। ISA में शामिल होने वाला आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो सही उत्तर होगा मालडोवा। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में यह प्रक्रिया पूरी हुई। मालडोवा के राजदूत एन्ना तबान ने ISA की पुष्टि से जुड़ा दस्तावेज सौंपा। ISA भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है। 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई थी। ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 का 6वां संस्करण अगस्त 2025 में जारी किया गया। इसमें 146 शहरों को शामिल किया गया। आप बताइए इसमें पहली रैंकिंग किस शहर ने प्राप्त की है? तो सही उत्तर होगा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड ने। 2 नंबर ओस्लो, नॉर्वे ने। ज्यूरिक, ओस्लो और जिनेवा को AAA रेटिंग मिली है। भारतीय शहरों में दिल्ली 104वें स्थान पर रहा है, मुंबई 106वें स्थान पर, हैदराबाद 109वें स्थान पर, बेंगलुरु 110वें स्थान पर। पिछले साल की तुलना में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है। शहरों के मूल्यांकन में 2 स्तंभ संरचना और तकनीकी पिलर का उपयोग किया जाता है। दोनों स्तंभों में 5 मानक शामिल हैं: स्वास्थ्य और सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन। 15 अगस्त 2025 को एंकरेज, अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक उच्च स्तरीय शिखर बैठक हुई, जिसका मुख्य केंद्र था यूक्रेन संघर्ष। हालांकि इसमें कोई समझौता नहीं हो सका। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट किस देश के सेना प्रमुख हैं जो 11 से 14 अगस्त 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के। उत्तरी अमेरिका में प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा 51 फीट ऊंची कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सही उत्तर होगा मिसिसौगा, कनाडा में। रूस के कमचक्का प्रायद्वीप स्थित किस ज्वालामुखी में 600 वर्ष बाद 2 अगस्त 2025 को विस्फोट हुआ? तो सही उत्तर होगा क्रासेनिन्निकोवा ज्वालामुखी में। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद G7 के किस तीसरे देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की? तो सही उत्तर होगा कनाडा ने। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ शिपिंग और लॉजिस्टिक पर संयुक्त कार्यदल गठित करने हेतु 20 अगस्त 2025 को समझौता किया? तो सही उत्तर होगा सऊदी अरब ने। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो नीचे अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।